भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान श्री राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की वीडियो आपका दिल छू लेने वाली है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बजरंगबली की भक्ति में कितनी शक्ति है ये जानेंगे। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, प्रसिद्ध गिरजा बंद हनुमान मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रज्वल है और मैं 21 साल का हूँ और मैं लखनऊ में रहता हूँ। जयेश भाई, आपका चैनल मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप भक्तों के अनुभव शेयर करते हैं और बजरंगबली के चमत्कार लोगों तक पहुंचाते हैं। बात अप्रैल 2021 की है। उस समय करीब 2 दिन से मुझे कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, बहुत थकान महसूस होती थी और मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब होने लगी। मुझे लगा कि नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएगा, पर उससे ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरे पापा को भी कमजोरी महसूस होने लगी। तब मुझे लगा कि हम सभी को कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए और नवरात्रि के दिन ही मैं, मम्मी, पापा और मेरी बहन टेस्ट कराने गए और 13 अप्रैल 2021 को मेरा, मम्मी और पापा का रिपोर्ट पॉजिटिव आया और मेरी बहन का रिपोर्ट नेगेटिव आया। ये जानकर मेरी मम्मी बहुत घबरा गई। हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहाँ काफी लोगों का सीढ़ियों से आना जाना होता था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम अपने गांव चले जाएं ताकि अपार्टमेंट के लोग सेफ रह सके। फिर हम अपने गांव चले गए। वहां पर हम लोग क्वारंटाइन हो गए और डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेने लगे। लेकिन 3 दिन बाद मम्मी की तबीयत और बिगड़ने लगी और उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मेरे पापा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर एक दिन वो बड़े उदास हुए कि वो नहाकर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबने कहा था कि कुछ दिन नहाना मत, क्योंकि उससे तबीयत और बिगड़ सकती है। पर वो नहीं माने और नहाकर पूजा पाठ करने लगे। फिर अगले दिन से उनकी तबीयत भी ज्यादा बिगड़ने लगी और पापा का भी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मैं बहुत घबरा गया था और दिन रात बजरंगबली को याद करता था और अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। फिर एक दिन पापा और मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 88 और 89 हो गया, तो हम लोग हॉस्पिटल ढूंढने लगे, पर कहीं भी बेड नहीं मिल रहा था। मेरी तबीयत में काफी सुधार था, पर मम्मी पापा के लिए मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। मैंने मेरे बजरंगबली से प्रार्थना की, हे प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा करिए। प्रभु, मेरे माता पिता को स्वस्थ कर दीजिए। फिर थोड़ी देर में हमारे एक रिश्तेदार का कॉल आया कि उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 बेड मिल गए हैं और हम तुरंत निकल गए और वहां मम्मी पापा को एडमिट करवा दिया। और वहां से आते वक्त मैं रो रो कर गाड़ी में ही बजरंगबली को याद करके मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और अपने प्रभु से मदद मांग रहा था। फिर 21 अप्रैल को रामनवमी के दिन मैं और मेरी बहन फिर से टेस्ट करवाने गए, तो प्रभु की कृपा से हम दोनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया। ये बात मैंने मम्मी पापा को बताई तो वो थोड़े रिलैक्स हुए। फिर डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप किया और कहा कि आप ठीक है, आप घर जा सकती है, आपका ऑक्सीजन पहले से बेहतर है और धीरे धीरे बढ़ेगा। पर पापा को 2 दिन रुकने को बोला गया। फिर 2 दिन बाद पापा को भी डिस्चार्ज दे दिया गया और वो घर आ गए। घर आने के 1 हफ्ते बाद मम्मी पापा लगभग ठीक हो गए थे। ऑक्सीजन भी मेंटेन हो गया था। कोई सिम्टम्स नहीं थे, बस थोड़ी वीकनेस थी। तो मैंने सोचा कि टेस्ट करवा लेते हैं ताकि मम्मी पापा सबके साथ रह सके। जब टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स आई, तब जयेश भाई मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मम्मी की रिपोर्ट नेगेटिव थी पर पापा की रिपोर्ट अब भी पॉजिटिव थी।
मुझे मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। प्रभु का स्मरण करने से मुझे हिम्मत मिलती गई और मैं अपने पापा को यकीन दिलाता था कि सब नॉर्मल है ताकि वे टेंशन ना लें। फिर डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि आप क्वारंटाइन खत्म कर सकते हैं और अब ये वायरस आपसे स्प्रेडेबल नहीं है। 4 दिन बाद फिर से टेस्ट करवा लीजिएगा। फिर 4 दिन दवाइयाँ लेने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया और 2 दिन बाद उसका रिपोर्ट मिला जिसमें फिर से पॉजिटिव आया था। जयेश भाई, उस समय पापा ने रिपोर्ट देख ली थी और उसे देखकर वो थोड़े मायूस हो गए थे और जिद करने लगे कि उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाए ताकि बाकी लोग सेफ हो। लेकिन मैं जानता था कि मेरे प्रभु की कृपा से पापा एकदम ठीक हो गए हैं। डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि आप अभी भी पॉजिटिव हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार मेरे कहने पर प्राइवेट में टेस्ट करवाएं। फिर डॉक्टर के कहने पर इस बार हमने पापा का प्राइवेट में टेस्ट कराया। अगले दिन प्राइवेट से रिपोर्ट लेने मैं और पापा गए। जब पापा रिपोर्ट लेने गए तो मैं कार में बैठा था और प्रभु के फोटो को देखकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और प्रभु से विनती करने लगा कि प्रभु ये रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उस समय अपने बगल में मुझे प्रभु के होने का एहसास हो रहा था, जैसे प्रभु मेरे साथ गाड़ी में बैठे हो और हंस हंस के मुझसे बात कर रहे हो। और तब तक पापा रिपोर्ट लेकर आए और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ये सुनकर मैंने चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद की। मुझे प्रभु का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया और घर आ गया। जयेश भाई, आखिर में बस यही कहूंगा कि भक्ति में वो ताकत है जो इस संसार में और किसी चीज में नहीं है। हर समय बजरंग बली का स्मरण करते रहें और श्री राम जी का नाम लेते रहें, वे आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने बजरंग बली की भक्ति में कितनी शक्ति है। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती और हमारे बजरंग बली तो इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, प्रसिद्ध श्री डुलिया मारुति मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे गुजरात, मध्य प्रदेश, चेन्नई या महाराष्ट्र। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है महाराष्ट्र। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है राम शरण करकी, सरस्वती सरकार और उपू गणेश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।